हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक नॉन क्राइम स्टोरी है, लेकिन एक बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। ये स्टोरी है 1981 की, जबकि एक 9 वर्षीय लड़का यानी 9 इयर्स ओल्ड बॉय अचानक से रात को उठा। उसकी नींद खुली। उसे ऐसा लगा कि बाहर बहुत ही ज्यादा शांति है, बहुत सन्नाटा है। वो चुपचाप अपने बेडरूम से बाहर निकला। नीचे उतरकर यानी डाउनस्टेयर्स जाकर ये किचन में पहुंचा। वो चाहता था कि फ्रिज में रखा हुआ जो जंक फूड है उसमें से थोड़ा सा वो निकाल कर खा ले। एक्चुअली ये लोग शाम के समय एक डिनर पर गए थे। वहां पर बहुत सारा खाना बच गया था, इन लोगों ने पैक करा लिया था। पैक कराकर घर में इन्होंने फ्रिज में रख दिया था। जब लड़के की रात को नींद खुली थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसने बहुत ही टेस्टी स्वीट एंड सार पोर्क खाया था उसको वो दोबारा से खाना चाहता था। उसको वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा था। एक बार फिर से वो उसको अच्छी तरीके से आराम से बैठ कर खाना चाहता था। उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और शायद इसी कारण से, इसी एक्साइटमेंट के कारण उसकी रात को नींद खुल गई थी। अब जबकि वो नीचे की तरफ आ रहा था तो उसको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि घर में किसी की नींद खुल जाए, उसको डांट पड़ जाए या फिर वो उसको उस स्नैक को खाने से रोक दे। वो बिल्कुल धीमे धीमे सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तब तक उसने बिल्कुल भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं की थी। तभी अचानक उसे किचन में झांक कर देखा। वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई कांटे की सहायता से कुछ खा रहा है वहां बैठकर। वहां पर क्लिंकिंग साउंड्स आ रही थी। तो लड़के को ऐसा लगा कि शायद घर में कोई जागा हुआ है और पहले से ही वो जो फूड, जो स्नैक्स घर में रखे हुए हैं उसको कोई और खा रहा है। लड़के को लगने लगा कि अगर मैं नीचे जाऊंगा तो जो मेरे पेरेंट्स में से कोई वहां पर मौजूद होंगे, या हो सकता है दोनों ही मौजूद हों, वो मुझे डांटेंगे कि मैं रात के समय यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसको देखें। अब उसने ये सोचा कि मैं एक बार झांक कर देख लेता हूँ कि वहां पर कौन है और वो लोग क्या कर रहे हैं। उसने बिल्कुल धीरे से दीवार से झांक कर किचन के अंदर देखा और जैसे ही उसने नीचे झांक कर देखा कि किचन में कौन मौजूद है, तो उसने पाया कि किचन के बीचों बीच एक बिल्कुल पतला दुबला आदमी मौजूद है, जिसको इसने पहले कभी नहीं देखा था। वो आदमी फ्रिज में से कुछ स्नैक्स निकाल कर खा रहा था। इसके अलावा उसने मिल्क कैन निकाला हुआ था फ्रिज के बाहर और डायरेक्टली उस कार्टन से ही वो मुंह लगाकर दूध पी रहा था। इन लोगों का जो फ्रिज था वो पूरी तरह से खुला पड़ा था। अब ये जो बच्चा था वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो सिर्फ 9 इयर्स ओल्ड था। उसने किसी तरीके से अपनी चीख दबाई और एक एक सीढ़ी दबे पांव चढ़ता हुआ वो वापस अपस्टेयर्स चला गया और सीधे अपने पेरेंट्स के कमरे में भागा। उसने अपने पेरेंट्स को जगाया, उन्हें बताया कि उसने नीचे क्या देखा है। अब ये सुनकर उसके पेरेंट्स भी घबरा गए। तुरंत ही उसके फादर डाउन स्टेयर्स भागे। वो देखना चाहते थे कि किचन में कौन मौजूद है, कौन इनके घर में घुस गया है। लेकिन उन्होंने पाया कि किचन में कोई भी मौजूद नहीं था और ना ही एक भी साइन था कि वहां पर कोई मौजूद रहा होगा। अब उसके पिता ने हर जगह देखा, हर कोने में किसी की तलाश की कि हो सकता है कि घर में कोई घुसा हो, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। तब इसके पेरेंट्स को अब अपने बेटे पर ही शक होने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि उनका बेटा झूठ बोल रहा है। जब उन्हें कोई नहीं मिला तो वो लोग सोने के लिए चले गए। अभी तक ये लड़का बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि उसने क्या देखा है, लेकिन अब वो सोचने लगा कि शायद मैंने इमेजिन कर लिया होगा। उसको अपने ऊपर ही शक होने लगा। लेकिन उसके बाद भी अब वो सारी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ इसी तरह की स्टोरीज मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ और इस तरह की स्टोरीज जिसमें घर में कोई घुस आता है, इस तरह की स्टोरीज लोगों को काफी पसंद आती हैं। तो एक बार फिर से इसी तरह की एक स्टोरी के साथ मैं आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो ये जो बच्चा था अब बहुत ज्यादा अटेंशन देने लगा हर चीज के ऊपर। अपने घर में हो रही हर चीज पर, हर घटना पर वो नजर रखता था। जब सुबह उठकर वो डाउनस्टेयर्स जाता था तो वो कोशिश करता था कि वो सबके उठने से पहले नीचे जाए। उसे ऐसा लगता था कि इसके घर में कोई ना कोई घुसता जरूर है और किसी के अंदर घुसने के वो साइन ढूंढता था। छोटे से छोटा साइन वो पकड़ लेता था और कुछ भी इग्नोर नहीं करता था। बहुत छोटी छोटी चीजों के वो पहले ही रात को नोट्स बना लेता था और अगले दिन चेक करता था कि क्या सब कुछ अपनी जगह पर है या नहीं है। एक सुबह उसने देखा कि जो नैपकिन होल्डर था वो शाम को या रात को किसी दूसरी जगह पर था, लेकिन बाद में वो रॉन्ग साइड मूव कर गया। एक बार उसने ये भी नोटिस किया कि वहां पर एक मग था जो कि सिंक में था।
लेकिन अगर रात को देखा जाए जब वो सोया था, उस समय तक किसी ने भी उस मग को सिंक में नहीं रखा था। अब लड़के को धीरे-धीरे पूरा यकीन होने लगा कि कोई ना कोई तो हमारे घर में रात को घुसता है। उसने कई बार अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताई, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके पेरेंट्स उस पर बिल्कुल भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। अब धीरे-धीरे उस घटना को हुए 3 महीने बीत गए, जब उस लड़के ने रात के समय उस आदमी को किचन में मौजूद देखा था। 3 महीने के बाद एक दिन वो बच्चा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, बस अपने बेडरूम में अपने बेड पर लेटा था और ऊपर की तरफ देख रहा था। ऊपर की तरफ एक वेंट मौजूद था उनकी सीलिंग में। ये एक एयर कंडीशनर का वेंट था, जिससे एयर कंडीशनिंग इन कमरों में की जाती है। तो इस तरह के एक वेंट में जब ये ऐसे ही देख रहा था, बस बेध्यानी में ही देख रहा था, तभी उसने देखा कि उसको आंखें नजर आईं उस वेंट के अंदर। ऐसा लग रहा था कोई उस वेंट से इस बच्चे की तरफ ही देख रहा है। इसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये आंखें हो सकती हैं। वो अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन अचानक से ही जो व्यक्ति उसको वेंट से देख रहा था, उसने अपनी आंखें ब्लिंक की, यानी कि आंखें झपकाई, और तब इसको पूरा यकीन हो गया कि ये आंखें ही हैं। आंखें झपकाने से इसका जो शक था वो यकीन में बदल गया। अब ऑब्वियसली ये बच्चा बहुत ज्यादा घबरा गया। ये अपने पेरेंट्स के रूम में भागा। वो बात भी नहीं कर पा रहा था अपने पेरेंट्स से कि उसने क्या देखा है। किसी तरह से उसने अपने पेरेंट्स को समझाया कि वेंट में उसने किसी को देखा है और उसकी आंखें भी झपकी थी। अब इसके पेरेंट्स भागते हुए उसके रूम में पहुंचे। इन्होंने क्रॉल स्पेस को चेक किया, वेंट को चेक किया, एटिक में चेक किया, यहाँ तक कि इन्होंने वेंट में लाइट वगैरह मार कर भी उसके अंदर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये जो इनका बच्चा है ये ओवर रिएक्ट कर रहा है, शायद ये डरपोक है, ये डर रहा है और अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। इसके बाद धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद इनके घर पे बहुत ही गंदी बदबू आनी शुरू हो गई। शुरू शुरू में तो ये जो बदबू थी वो हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे वो बदबू बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई, और उसको बर्दाश्त करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इन लोगों ने ध्यान दिया कि जो ये स्टिंक आ रही है उनके घर में, उसमें से ज्यादातर बदबू उसी वेंट से आ रही है जो कि उस लड़के के कमरे में मौजूद था। अब इन लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ज्यादा बदबू वेंट से क्यों आ रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बदबू अचानक से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई और स्थिति तब बहुत ज्यादा खराब हो गई जब धीरे धीरे लंबे लंबे मैगट्स उसी वेंट से नीचे गिरने लगे। मैगट्स वो कीड़े होते हैं जो कि लाश पर पलते हैं, यानी कि किसी भी डेड बॉडी पर, चाहे वो कीड़े की हो चाहे इंसान की हो। तो अब वो जो मैगट्स थे वो उस वेंट से नीचे गिर रहे थे। ये स्थिति देखकर अब ये लोग बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई जानवर इस वेंट के अंदर मर गया है और अब उस डेड एनिमल को वहां से निकालना था। तो अब इन लोगों ने एयर कंडीशनिंग कंपनी के लोगों को वहां पर बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया, कंप्लेंट की कि यहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, आप लोग आकर चेक कीजिए। ये लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि कोई ना कोई जानवर इसके अंदर मौजूद है, लेकिन फिलहाल उन्हें अपने घर को बदबू से बचाने के लिए उस जानवर को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना था। अब एयर कंडीशनिंग कंपनी के लोग वहां पर पहुंच गए। उन लोगों ने इस वेंट को खोला, पूरे के पूरे क्रॉल स्पेस को खोला। उसके अंदर अब इन लोगों को जाना था और चेक करना था कि उसके अंदर क्या है। पहले तो इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर इन लोगों ने अच्छी तरीके से सारे वेंट्स में देखा, तो उन्होंने पाया कि वहां पर वाकई में एक डेड बॉडी मौजूद थी, लेकिन वो डेड बॉडी किसी जानवर की ना होकर एक इंसान की थी, जो कि इनकी सीलिंग में, इनकी छत पर, यानी कि छत के अंदर पता नहीं कितने लंबे समय से रह रहा था। इस तरह की स्टोरी मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ, जिसमें कई सालों तक एक व्यक्ति किसी की सीलिंग में रहा था, एटिक स्पेस में रहा था। यहाँ तक कि ये जो व्यक्ति इनके घर में रह रहा था, इनकी सीलिंग में रह रहा था, उसने एक अपनी कॉट भी, यानी कि एक चारपाई भी इसके अंदर रखी हुई थी। पूरा अच्छा खासा उसने अपना घर बनाया हुआ था। वो आराम से इनके घर में घूमता था और रात में या दिन के समय आराम से अपनी चारपाई पर आकर सोता था। ये जो व्यक्ति इनकी सीलिंग में रह रहा था, उसने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हुई थी इसी लड़के की, जिसने सबसे पहले इस आदमी को देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो वेंट से झांक कर इस लड़के को देखता था और उसी व्यू से उसने उस लड़के की ड्राइंग्स बनाई हुई थी, यानी कि साफ पता चल रहा था कि किसी ने वेंट से देखते हुए इस लड़के को ड्रॉ किया है। ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति इनकी सीलिंग में कई महीनों से तो कम से कम रह ही रहा था। हो सकता है कि वो कई सालों से यहाँ पर रहता हो, इस घर में रहता हो। और उसका जो बेड था, यानी कि उसकी जो कॉट थी इस व्यक्ति की,
वो करीब करीब इस लड़के के वेंट स्पेस में ही थी। आपको याद ही होगा कि इस लड़के ने भी अपने पेरेंट्स को बताया था कि वेंट में मुझे 2 आंखें दिखी थी जो ब्लिंक कर रही थी और यहाँ पर कोई मौजूद है। तब इसके पेरेंट्स ने भी अच्छी तरीके से हर जगह देखा था। लेकिन ये जो व्यक्ति था ये बिल्कुल सामने नहीं रह रहा था कि आप वेंट का ढक्कन हटाइए आराम से आपको दिख जाएगा। वो इस वेंट के आगे जहाँ से रास्ता अंदर की तरफ मुड़ जाता था, वहां जाकर अंदर की तरफ रहता था जहां पर बाहर से देखना पॉसिबल था ही नहीं। इसके पेरेंट्स वहां पर क्रॉल करके नहीं जा सकते थे। और बाद में जब एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स वहां पर आए तो उनके पास इस तरह के इक्विपमेंट्स मौजूद थे कि वो अंदर जा सकते थे। इसके पेरेंट्स ने भी हालांकि कोशिश की थी, लेकिन उस व्यक्ति को ढूंढना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसने अपने आप को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा छुपा कर रखा था। अब ये व्यक्ति यहाँ पर क्यों रह रहा था, उसका क्या इरादा था, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। यही माना जाता है कि ये कोई होमलेस व्यक्ति रहा होगा। इसके पास अपना रहने के लिए घर नहीं था। हो सकता है किसी तरह से इनके घर में घुस आया हो और बाद में उसको कंफर्टेबल लगने लगा हो कि मैं यहाँ क्रॉल स्पेस में रहता हूँ, जो भी खाने के लिए मिलेगा मैं खा लूंगा। ये जो व्यक्ति था वो बहुत ही ज्यादा पतला दुबला था, उसको ठीक से खाना नहीं मिल रहा था, ठीक से पानी नहीं मिल रहा होगा, पता नहीं वो कहाँ टॉयलेट जाता होगा। हो सकता है कि इन सबके घर से जाने के बाद ये इनका बाथरूम वगैरह यूज करता हो। तो इस तरह से चोरी छुपे वो अपना काम तो चला रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और शायद वो माल न्यूट्रिशन के कारण यानी कि कुपोषण के कारण ही मारा गया था। या ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई और बीमारी हो जिस कारण से वो मारा गया हो और इसी बीमारी के कारण ही वो छुप कर रह रहा हो, क्योंकि बाहर ना तो वो काम करने की स्थिति में था, ना ही उसको कोई मेडिकल सहायता मिल सकती थी। इस कारण से वो अपने अंतिम दिन काटने के लिए शायद इनके घर में घुस आया होगा। तो ये सारा सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। ये बच्चा भी कई महीनों तक परेशान रहा ये सोचकर कि घर में कोई है। फाइनली ये आदमी जब अंदर मारा गया, उसकी जब डेड बॉडी सड़ी, तब इन लोगों को पता चला कि ये आदमी इनके घर में मौजूद था। नहीं तो वो पता नहीं कितने दिन और इनके घर में रहता और इनको पता ही ना चलता। फाइनली ये जो आदमी था इसकी आइडेंटिटी कभी भी पुलिस को पता चली ही नहीं। इसकी आइडेंटिटी पता करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये व्यक्ति कौन था। हो सकता है कि वो कोई इमिग्रेंट हो, कोई विदेशी व्यक्ति हो जो इलीगली यहाँ पर घुसा था और घुसने के बाद अपने आप को छुपाने के लिए उसने इनके घर का सहारा दिया था। फिलहाल जो भी हो, लेकिन बाद में इस बच्चे के पेरेंट्स को बहुत ही बुरा महसूस हुआ। उन्होंने अपने बच्चे पर विश्वास नहीं किया था, उससे कहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन अंत में उनका बेटा सही साबित हुआ था। उनके घर में वाकई एक बाहरी आदमी मौजूद था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। स्टोरी को लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज कोई ना कोई कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।